दिखाना अपने घर वालों को ये वीडियो कि देखो मम्मी देखो पापा, पढ़ाई करने के ये नुकसान होते हैं। और जैसे ये रोड पे हल्ला मचा रहे हैं, ऐसे मचाना मतलब ये वाली जिंदगी चली जाएगी यार। फिर पढ़ाई वढ़ाई कर लोगे तो मत किया करो प्लीज। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आप लोगों को हमेशा से ये बताया गया होगा कि पढ़ाई करने के कुछ फायदे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर जिंदगी में दो चीजें लाती हैं। एक, या तो उसके पास बहुत पैसा हो, जो कि मेरे पास भी नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है ऑफ कोर्स, या फिर उसके पास बहुत नॉलेज हो। इतना डेडली कंपटीशन है आजकल एनवायरनमेंट में कि आपको अच्छा बिजनेस करने के लिए भी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला की इस वीडियो में। मेरा नाम है शिवम लोटवानी, ऑल्सो नोन एज द अल्फा ऑफ अकाउंटेंसी। आपने इस वीडियो को ओपन करा ये जानने के लिए कि पढ़ाई करने के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक आप लोगों को हमेशा से ये बताया गया होगा कि पढ़ाई करने के कुछ फायदे होते हैं। बहुत सारे फायदे आपको बचपन से लेकर अब तक बताए गए होंगे कि बेटा पढ़ाई कर लेनी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। फायदे पढ़ाई करने के आपको बताए गए हैं। लेकिन क्या सचमुच पढ़ाई करने से कोई नुकसान भी होता है? सच में होता है। पढ़ाई करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी जिंदगी में। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि पढ़ाई वढ़ाई मत किया करो। मतलब फालतू चीज है, पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं यार। मतलब जिंदगी बर्बाद करने का दूसरा नाम है पढ़ाई करना। और मैं ये प्रूव कर सकता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये प्रूफ करने आया हूं दोस्तों कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। शुरू करें? क्या आप तैयार हैं? दिखाना अपने घर वालों को ये वीडियो कि देखो मम्मी देखो पापा, पढ़ाई करने के ये नुकसान होते हैं। देखो जरा। सबसे पहला, टाइम पास दोस्तों से दूरी। हमारे जितने भी पंटर दोस्त हैं ना, जो बाहर चाट पकौड़ी खाने जाते हैं हमारे साथ, मोमोज चिल्ली पोटैटो खाने जाते हैं हमारे साथ, उन सारे पंटर दोस्तों से हमारी दूरी हो जाती है। एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान है ये पढ़ाई करने का। ये जो गैंग दिख रही है ना आपको, ये सब हमसे दूर हो जाएगी। मतलब पढ़े लिखे दोस्तों में उठना बैठना हो जाएगा, काम की बातें हो रही हैं, करियर एडवांसमेंट की बातें हो रही हैं। तो ये क्या बकवास बात है ना। तो इसलिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी चाहिए यार। तुम्हें तो मजा आता है ना इन सब पंटर दोस्तों के साथ घूमने में, तो इनके साथ ही घूमो, इनके साथ ही घूमो। और जैसे ये रोड पे हल्ला मचा रहे हैं, ऐसे मचाना मतलब ये वाली जिंदगी चली जाएगी यार। फिर पढ़ाई वढ़ाई कर लोगे तो मत किया करो प्लीज। अगला नुकसान पढ़ाई करने का कि मौज मस्ती में रुकावट आ जाती है। मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए, मौज मस्ती कभी रुकनी नहीं चाहिए। पढ़ाई जितनी ज्यादा हम करते हैं उतना कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक आ जाता है हमारी जिंदगी में। हमारी मौज मस्ती थोड़ी सी रुक जाती है, थोड़ी क्या इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा ही रुक जाती है। सो यू हैव टू बी अ चिल गाय ब्रो, लाइक हिम, जस्ट अ चिल गाय। चिल करो, सो पूरा दिन। अब ये सब अगर करना है तो फिर पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई को त्यागना पड़ेगा। तो पढ़ाई करने का एक और नुकसान है दोस्तों, मौज मस्ती में रुकावट आ जाती है। अब आप खुद सोचो ना, अगर कोई बच्चा 6-8 घंटे की पढ़ाई कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो सोशल मीडिया नहीं चला पाएगा ना। सोशल मीडिया बोले तो वो इंस्टाग्राम इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा, वो फेसबुक इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा, वो स्नैपचैट यूज नहीं कर पाएगा, वो और ऐसी फुद्दू एप्स यूज नहीं कर पाएगा। तो रुकावट आ जाएगी उसकी जिंदगी में, मौज मस्ती में रुकावट आ जाएगी। और हम पैदा हुए हैं मौज मस्ती करने के लिए यार। हम ये करियर वरियर बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं ब्रो। तो ये मुझे लगता है एक और नुकसान है ये पढ़ाई करने का, है ना। मानते हो ना बात को। एक और नुकसान देखते हैं पढ़ाई करने का और क्या होता है। फालतू का कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर जिंदगी में दो चीजें लाती हैं। एक, या तो उसके पास बहुत पैसा हो, जो कि मेरे पास भी नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है ऑफ कोर्स, या फिर उसके पास बहुत नॉलेज हो। अब पढ़ाई करने से क्या होता है ना, हमारे अंदर नॉलेज आ जाती है। हर तरह की नॉलेज हमारे पास आ जाती है। फाइनेंस की नॉलेज, पॉलिटिक्स की नॉलेज, जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज, जो कि आज का करंट अफेयर भी है। इन सब चीजों की हमारे अंदर नॉलेज कूट कूट के भर जाती है। हमें देश भर के दुनिया के मुद्दों को समझ में को हम समझ पाते हैं। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अब ये भी तो नुकसान ही है ना यार। देखो, हमें बचपन से आदत है घर के अंदर आइसोलेटेड रहने की, है ना, डिप्रेशन में रहने की, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में रहने की। तो हम उसमें खुश है ना यार। मतलब अब ये फालतू का कॉन्फिडेंस लेकर क्या करना है हमने जिंदगी में। तो मुझे लगता है ये एक और नुकसान है पढ़ाई करने का कि हमारे अंदर फालतू का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जबकि हमें इस तरह की जिंदगी पसंद है। हमें तो अंडरग्राउंड रहना पसंद है भाई। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। लेकिन नहीं, पढ़ाई करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लोगों से मिलना जुलना शुरू करोगे, तुम्हारी एक सोशल लाइफ हो जाएगी, थोड़ा सा बैठना उठना शुरू हो जाएगा। ये फालतू बकवास चीज है यार ये। तो नहीं करनी चाहिए पढ़ाई वढ़ाई। हमें घर में पड़े रहना चाहिए पूरा पूरा दिन। पूरा दिन घर में पड़े रहो। हेल्थ खराब हो रही है, ओ हो क्या क्या स्वाद आता है जब हेल्थ खराब होती है। पूरा दिन घर में बैठो, जंक फूड वगैरह खाओ है ना। बाहर क्यों निकलना है।
एक और नुकसान, पैसा आ जाता है यार, पैसा कमाना पड़ जाता है। अब जितना ज्यादा इंसान पढ़ा लिखा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर स्किल्स होंगी, उसके अंदर उतनी नॉलेज होगी और उतना ही ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड होगी। तो फिर इससे कैसे रिलेट कर पाओगे तुम? देख रहे हो इस पंटर को, मैं गरीब हूं, मेरे माँ बाप मुझे गरीब पैदा किए, तुम्हें ये वाली जिंदगी पसंद है और मुझे भी यही वाली जिंदगी पसंद है, इसलिए नहीं करनी है पढ़ाई वढ़ाई भाई, दूर रहा करो। मौत का दूसरा नाम है ये, पढ़ाई करना। दूर रहो इन सब चीजों से। घर के अंदर हमें तो ये वाले हालात चाहिए ना। ये 3 इडियट्स वाली आंटी, पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थालियों में सुनार की दुकान पे बिकेगा, इतनी इतनी थैलियों में। तो हमें तो ये वाली जिंदगी पसंद है ना घर के अंदर। हमें घर के अंदर पसंद है कलेश, पैसे की प्रॉब्लम्स, रिश्तेदार सुना रहे हैं, टोक रहे हैं, पापा मम्मी कमा कमा के थक गए हैं बेचारे, है ना, बेचारे, मैं बेचारे क्यों कह रहा हूं उनको, है ना। तो पापा मम्मी कमा रहे हैं, हम उस पैसे को उड़ा रहे हैं, हम उनसे टाइम से ट्यूशन फीस वगैरह ले रहे हैं और हमें अच्छे से पता है कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पढ़ाई करते हो, तुम्हारे पास पैसा आने लग जाता है, तुम्हारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ, मॉनेटरी ग्रोथ की तरफ चल पड़ती है, तो मुझे लगता है ये एक नुकसान है पढ़ाई करने का। मतलब पैसे वैसे क्यों चाहिए घर के अंदर? भीख मांग के काम चला लेंगे, गुरुद्वारे में मंदिर मस्जिद में भीख मांग के खा लेंगे, पढ़ाई क्यों करनी है? मतलब नुकसान है यार, नहीं करनी पढ़ाई, नो, बिल्कुल भी नहीं। एक और नुकसान है मेरे हिसाब से अभी, पेरेंट्स हमसे खुश रहने लगते हैं। अगर मैं अभी घर पे हूं, पापा या मम्मी ऑफिस में हैं या अपने काम धंधे पर हैं, और अगर मेरा रिजल्ट आ जाता है और मैं गलती से फर्स्ट आ जाता हूं या सेकंड आ जाता हूं या मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता है या मेरी अच्छी नौकरी लग जाती है, तो ये खुश हो जाएंगे यार। और इन लोगों ने मेरे लिए आज तक ऐसा किया ही क्या है कि मैं इनको खुश करूं? क्यों करूं मैं खुश? दुखी रहने दो इनको, स्ट्रेस में रहने दो। इसलिए नहीं करनी है पढ़ाई। घर के अंदर ये वाला माहौल बरकरार रहना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये नंद किशोर अवस्थी जी, ईशान नंद किशोर अवस्थी को डांट रहे हैं। अब जब पापा घर में डांट लगाते हैं तो फिर पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है 5-7 मिनट के लिए ना, क्या मजा आता है, ओए होए 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 होए, स्वाद। एक बार सुबह ये कलेश हो जाए घर के अंदर पढ़ाई के नाम पर, और एक बार शाम को हो जाए, क्या बढ़िया टाइम पास होता है। अब सोचो अगर पढ़ाई करने लग गए तुम, तो चीजें स्मूथ नहीं हो जाएंगी जिंदगी में। नुकसान है, नुकसान है सचमुच पढ़ाई करने का ये। 5 नुकसान गिनवा दिए मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के। अब समझ में आ रहा है क्यों बना रहा हूं ये वीडियो? क्योंकि सीधे तरीके से तुम समझ नहीं रहे थे। जब क्लासेस में टीचर समझा रहे थे, पेरेंट्स समझा रहे थे, सो कॉल्ड रिश्तेदार समझा रहे थे, एग्जाम्पल्स दिया जा रहा था हमें, तो हम समझ नहीं रहे थे। इसलिए मैंने सोचा थोड़े टेढ़े तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, थोड़े सार्कास्टिक मैनर में तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, शायद तब तुम्हारा ध्यान लग जाए पढ़ाई करने में। जिंदगी हर पल बीत रही है बेटा, जिंदगी हर रोज बढ़ रही है आगे। टाइम इस वक्त भी खराब हो रहा है। अभी जो तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी भी तुम्हारा टाइम मैं कहता हूं खराब ही हो रहा है। अगर इस वीडियो से कुछ इनपुट तुम्हारे अंदर नहीं जा रहा, तो अगर कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा तुम्हारे अंदर, तो ये पल, ये इस वक्त भी तुम्हारा ये खराब ही हो रहा है। पर फिर भी जरूरी था, एक बार तुम्हें एड्रेस करना जरूरी था। अब अगर समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो चलता तो रहना ही है जैसे चलता आ रहा है आज तक। मत करो यार प्लीज ऐसे। जो चाहते हैं घर वाले उनको वो दो, उनका ये हक है। उन्होंने अगर तुम्हें जिंदगी दी है, पाल पोस के बड़ा किया है, खाने को रोटी दी है, रहने को मकान दिया है, पहनने को कपड़ा दिया है, तो उनका ये अधिकार है यार कि जो भी वो हमसे चाहते हैं। अगर मेरे पापा चाहते हैं कि मैं ये कोर्स करूं, ठीक है, एक बार वो कोर्स करके निपटाओ यार, डिग्री रखो उनके चरणों में ले जाकर, दुआएं लो घर वालों की, मत करो उन्हें परेशान। सुबह से शाम तक वो कमा रहे हैं तुम्हारे लिए, शाम को आकर मतलब उस बाप पे क्या बीतती होगी जब उसकी वाइफ उसको बता रही है कि यार बच्चे के यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं, या हाफ ईयरली में कम मार्क्स आए हैं, या ये फेल हो गया है सब्जेक्ट में। वो तो बिखर जाता होगा ना, मतलब वो तो टूट जाता होगा ना वो इंसान तो। जैसे ही तुमने 10th क्लियर करी, तुम 11th में आए, तुमने कॉमर्स को एज अ करियर ऑप्शन ऑप्ट करा, या कोई भी स्ट्रीम तुमने ऑप्ट करी, पापा ने तो बता दिया ना ऑफिस में कि अरे साहब आपका बच्चा क्या कर रहा है, कि जी मेरे बच्चे ने तो कॉमर्स ली है, आगे चल के शायद वो सीए करेगा या एमबीए करेगा।
पापा ने तो बता दिया ऑफिस में। तू अपने आप से ये सवाल कर, क्या उतनी पढ़ाई हो रही है जितनी जरूरी है? हो रही है उतनी पढ़ाई? उतना टाइम दिया जा रहा है सेल्फ स्टडी को? नहीं। इंस्टाग्राम चल रहा है, यस, सुबह से शाम तक। स्क्रीन टाइम चेक करो अपना। मोबाइल चला रहे हो ना इस वक्त, मोबाइल में एक विजेट होती है, उसमें स्क्रीन टाइम आ जाता है। वो भी नहीं देखना आता तो यूट्यूब कर लेना, स्क्रीन टाइम चेक करना। एवरेज स्क्रीन टाइम रोज रोज 6-8 घंटे का तो स्क्रीन टाइम जा रहा है तुम्हारा। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हो वो तो अलग है, उसके अलावा मैं बोल रहा हूं रोज 5-6-7-8 घंटे का स्क्रीन टाइम तो डेफिनेटली जा रहा है तुम्हारा। क्या ये जरूरी है? क्या इससे बन जाएगा करियर? क्या इससे बड़ा घर आ जाएगा हमारी जिंदगी में, बड़ी गाड़ी आ जाएगी? या घर वाले बस बोलते रह जाएंगे और एक दिन वो भी चले जाएंगे? यही है ना तेरा प्लान? मत कर बेटा, पढ़ाई कर ले प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज पढ़ना शुरू कर दे। कंक्लूजन पे आते हैं। ये सब कंक्लूजन है यार। मैं वो जो नेगेटिव सेंस में, जो सार्केस्टिक सेंस में तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था ना कि पढ़ाई करने के नुकसान, कोई नुकसान नहीं है यार, फायदे ही फायदे हैं जिंदगी में। करियर एडवांसमेंट, अर्निंग पोटेंशियल, तुम्हारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा डेवलपमेंट, तुम्हारी नॉलेज। सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाई नहीं करनी होती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए करियर नहीं बनाना होता है। मैं ऐसी बहुत सी फैमिलीज को जानता हूं जिनके पास दुनिया भर का पैसा है, मगर फिर भी उनके बच्चे मरे जा रहे हैं, रात को 4-4 बजे तक आंखों में छींटे मार मार के पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो पैसा और करियर ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, पैसा नॉलेज ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो कभी भी इस बात का घमंड तो करना मत दूर दूर के भी कि भाई हमारे घर में तो पैसा है, मेरे पापा का तो फैमिली बिजनेस है। इतने कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में बिजनेस को चलाने के लिए भी नॉलेज चाहिए। अब वो जमाने गए कि बाप का बिजनेस बेटा चला लेता था और वो अपनी रोजी रोटी उससे कमा लेता था। इतना डेडली कंपटीशन है आजकल एनवायरनमेंट में कि आपको अच्छा बिजनेस करने के लिए भी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको टेक्स हैवी बनना पड़ेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा बेड से उठ के बैठो, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करो, सुबह थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो, दौड़ लगाओ, जिम जाओ, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो। सीधा कोर्स बुक्स नहीं उठाई जाती तो कुछ अच्छी नॉवेल्स उठा लो, कुछ मोटिवेशनल किताबें उठा लो। स्पेशली अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, स्टार्ट विद अ बुक, इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कायोनास्की शायद इसके राइटर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिच डैड पुअर डैड, इस किताब से शुरुआत कर लो, मजा आएगा पढ़ने में। बैठने की आदत तो डालो, 10 मिनट बैठते नहीं हो किताब लेकर, तुम्हारे शरीर में पता नहीं क्या कीड़े काटने लग जाते हैं। बहुत फायदा है पढ़ाई करने का दोस्त, सचमुच जिंदगी संवर जाती है। मैंने आजमाया है ये, मैंने आजमाया है। ज्यादा नहीं, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, सिर्फ आज से 5 साल पहले पैसों के लाले थे मेरी जिंदगी में, लेकिन उस वक्त हार नहीं मानी। मेरे पास मेरा एक ही हथियार था और वो थी मेरी कलम, मेरी पढ़ाई, मेरी नॉलेज। उसको बढ़ाता गया, मार्केट में बाहर निकल के एक्सपीरियंस लेता गया, और आज जो कुछ भी सोचा था जिंदगी में आज से 10 साल पहले, वो सब पता नहीं कब कब पा लिया और उसके आगे भी बढ़ गया। ये ताकत है पढ़ाई की। दैट्स द पावर ऑफ एजुकेशन। तुम्हारी सोशल अवेयरनेस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटी में तुम्हारी रिस्पेक्ट, सोसाइटी में तुम्हारा इंपैक्ट, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। एक लेवल के बाद तुम्हें पैसा भी खुशी नहीं देगा बेटा, नॉलेज देगी। लेकिन मेरी मम्मी कहा करती हैं कि चोर चोरी कर सकता है, तुम्हारा पैसा चुरा सकता है, लेकिन तुम्हारी नॉलेज दो जो यहां पर फिक्स हो रखी है उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। इसके लिए पढ़ाई जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिंग अ बेटर इनकम। पिरामिड देखा है आपने? पिरामिड, जब हम नीचे से शुरुआत करते हैं पिरामिड की तो वो चौड़ा होता है, ऊपर जाते 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 वो इस तरह से पतला होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि जहां कम नॉलेज होती है वहां भीड़ होती है, वहां नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी जॉब के लिए।
लेकिन जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी, नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे तुम देखोगे कि कंपटीशन है नहीं एक्चुअली, वो सिर्फ इधर है। मार्केट में कंपटीशन नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। लोग कहते हैं कॉलेज में एडमिशन करना है, एडमिशन लेना है कॉलेज में, सीट्स नहीं है, लिमिटेड सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं सिर्फ, या सिर्फ 50 सीट्स हैं। अबे तुझे कितनी चाहिए? एक चाहिए तुझे, फिर किस बात का कंपटीशन? सो टुवर्ड्स द एंड यही बोलूंगा, मेरे छोटे भाई या मेरी छोटी बहन, प्लीज अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करो, जरूर करो, लेकिन तुम्हारे काम का कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, जैसे इस वक्त हमारे चैनल पे तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा म्यूजिक सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, ठीक है, हर चीज का एक लिमिटेड टाइम होता है। ये थोड़ी कि दिन में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे का स्क्रीन टाइम। एक बार ऑफलाइन क्लास में मैंने एक बच्चे को धर लिया था, 11 घंटे का स्क्रीन टाइम था उसका। मतलब 24 घंटे का एक दिन, जिसमें से 8 से 9 घंटे वो सो रहा है, 11 घंटे वो फोन चला रहा है, 4 घंटे बचे उसकी जिंदगी में। फिर तुम ड्रामे करके दिखाते हो घर वालों के आगे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। घर वालों का बेवकूफ बना सकते हो ना, मेरा तो नहीं बना सकते। मैं कोई 50-55 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति तो नहीं हूं ना भाई। मुझे अच्छे से पता है तू कितनी पढ़ाई कर रहा है। और अब एक बड़े भाई की तरह बोल रहा हूं, प्लीज पढ़ना शुरू कर दे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी जिंदगी में तो खैर क्या ही इंपैक्ट डाला होगा, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत भी इंपैक्ट डाला है, तो शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, राइट? और जितना भी तुम्हारा ये फ्रेंड सर्कल है बनाए रखो, लेकिन जिंदगी में खुद भी आगे बढ़ो और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाओ। आज से 10 साल बाद लंबी लंबी गाड़ियां, बड़े बड़े घर तुम्हारे पास भी हो, तुम्हारे दोस्तों के पास भी हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।